Good morning, dear students. My name is Purvita Dwivedi and I will teach you moral and ethical values. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 12, and chapter name is loyalty. So let's get start our chapter. After the morning solution, teacher introduces a new topic. She said, today's moral is loyalty. टीचर मॉर्निंग सॉल्यूशंस के बाद बच्चों को इंट्रोड्यूस कराती हैं न्यू टॉपिक से। वो कहती हैं कि आज का जो हमारा मोरल टॉपिक है वो कौन सा है? लॉयल्टी। लॉयल्टी मीन्स निष्ठा। लॉयल्टी इज़ द फीलिंग ऑफ फेथफुलनेस टुवर्ड्स समबडी और समथिंग। लॉयल्टी एक तरीके की फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ फेथफुलनेस होता है जो कि किसी व्यक्ति या किसी सामान के प्रति, किसी चीज़ के प्रति होती है। It binds people and even animals together in a bond of love। ये लोगों या जानवरों के दोनों के बीच में, किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसानों या किसी भी जानवरों के बीच में कनेक्शन करती है। कौन सा कनेक्शन? बॉन्ड ऑफ लव। लव के मीन्स प्यार के बॉन्ड को क्रिएट करती है। टू क्लैरिफाई दिस लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस। चलिए इस वर्ड लॉयल्टी को क्लैरिफाई करने के लिए मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। She asked, have you ever fed a dog? What does he do when he sees you? What does he do if you try to move him away? क्या आप कभी भी किसी डॉग को देखें या किसी डॉग से डरे हैं, किसी डॉग से फेड हुए हैं? अगर कोई भी डॉग आप लोगों को देखता है या आप लोग किसी डॉग को देखते हैं तो वो क्या करता है? अगर आप लोग डॉग से दूर भागते हैं तो वो क्या करता है? अनीता वॉज द फर्स्ट टू आंसर। जो अनीता थी वो सबसे पहले आंसर देती है। She stood up and answered, he always licks up, sits besides us no matter what we do to him. At this teacher asked, and why do you think? तो जो अनीता रहती है वो सबसे पहले आंसर देती है। वो खड़ी होती है और आंसर करती है कि वो हमेशा हमें लिक करता है और हमारे बगल में आके बैठ जाता है। ये कोई भी मैटर नहीं करता कि हम लोग क्या कर रहे हैं या हम लोग क्या किए हैं उसके साथ या क्या कर रहे हैं हम लोग, कोई मतलब नहीं उसको। वो हमारे बगल में आके बैठ जाता है और हमें हमेशा लिक करता है। एट दिस टीचर आस्क्ड, एंड वाई डू यू थिंक ही डज सो? तो जो अनीता ये आंसर देती है उस पर टीचर जो है वो उससे पूछती हैं कि ऐसा क्यों करता है वो, क्या किस लिए करता है वो, तुम लोगों को पता है? रजत स्टूड अप एंड आंसर्ड। रजत खड़ा होता है और आंसर करता है, आई थिंक ही डज शो बिकॉज ही लव्स अस एंड इज़ लॉयल टू अस। वो आंसर देता है कि वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो हमें प्यार करता है और अपनी लॉयल्टी हमारे प्रति शो करता है। Teacher said, yes, you are right. Friendship and loyalty are like two sides of same coin. टीचर कहती है, यस तुमने सही आंसर दिया। फ्रेंडशिप और लॉयल्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दो साइड्स हैं। जैसे होता है ना, ईच कॉइन्स हैज़ टू फेस। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो वही कह रहा है, फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी आर लाइक टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। एक ही कॉइन के टू साइड्स हैं, एक फ्रेंडशिप एंड सेकेंड वन इज लॉयल्टी। She further added, let me tell you a story of two friends who showed loyalty towards each other. टीचर इसके आगे बढ़ते हुए कहती हैं कि चलिए मैं आप लोगों को दो दोस्तों की कहानी सुनाती हूँ जो एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी शो करते हैं। दमन एंड पिथस, टू गुड फ्रेंड्स, वर ट्रैवलिंग टू सिक्रोज। दमन और पेथिस दो अच्छे दोस्त थे जो कि ट्रैवलिंग कर रहे थे, कहाँ के लिए? सिक्रोज के लिए। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम a trying journey, they stood at an inn on the outskirts of the city। वो बहुत ज़्यादा उनकी जर्नी जो थी वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी और जर्नी की वजह से, इतनी लॉन्ग जर्नी की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो वो लोग इसी सिटी में रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। After bathing and changing into fresh clothes, they sat down to a hot meal। नहाने के बाद और अपने क्लोथ्स को चेंज करने के बाद वो लोग नीचे रूम से, अपने होटल के रूम से नीचे आते हैं खाना खाने के लिए। They were joined by other travelers and soon the talk turned to the hardship they faced under the tyrannical king Dionysius।
और नीचे आते हैं तो और भी ट्रैवलर्स जो रहते हैं उनके साथ, और भी जो लोग ट्रैवल कर रहते हैं उनके साथ वो लोग ज्वाइन करते हैं, उनके साथ बैठते हैं और साथ ही साथ वो लोग खाना खाते खाते उनकी जो बातचीत होती रहती है वो किसके लिए होने लगती है, जो किंग रहते हैं डायनासोर्स के, उनके ऊपर वो लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो किंग कैसे हार्डशिप करते थे, क्या क्या करते थे, कौन कौन सी कठिनाइयाँ उन्हें फेस करनी पड़ती थी, तो वो किंग के बारे में बात करने लगते हैं। Why don't you do something about it? asked Pethys. जो पेथिस रहता है वो सारी बातें सुन के कहता है कि आप लोग उनके प्रति कुछ करते क्यों नहीं हैं। हश हश said an old man. तभी एक ओल्ड मैन रहता है, वो कहता है हश हश, वॉल्स हैव ईयर्स, दीवारों के भी कान होते हैं। वी कांट कंप्लेन अबाउट द किंग, हिज स्पीसीज आर एवरीवेयर। हम लोग ऐसे ही किंग की कंप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके जो स्पीसीज है वो हर जगह मौजूद रहते हैं। The next morning, the two friends set off for the capital, unaware that the word has already reached Dionysius that Pithys had tried to incite people to revolt against him. As they reached the gates of the city, they were put in the chains and brought before Dionysius. नेक्स्ट मॉर्निंग में वो लोग अपनी जर्नी को कंप्लीट करके अपने सिटी के कैपिटल पे पहुंच जाते हैं और जो पेथिस रहता है वो उसके गेट पे जाके खड़ा हो जाता है, पहुंच जाता है, लेकिन उन लोगों को चेन से बांध के और डायनेशियस के पहले ही पहुंचा दिया जाता है। Which of you is Pithys? asked the king. जैसे ही वो लोग किंग के गेट के बाहर पहुंच जाते हैं चैन से बंधे हुए, तभी जो किंग रहते हैं वो पूछते हैं इनमें से पिथिस कौन सा है। Which of you is Pithys? इनमें से पिथिस कौन सा है। पिथिस स्टेप्ड फॉरवर्ड, पिथिस जो था वो एक स्टेप फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ अपना एक कदम बढ़ाता है। सो यू वॉन्ट टू टीच मी हाउ टू रूल इज इट, सेड डायनोशियस। जो डायनोशियस के किंग रहते हैं वो बोलते हैं कि अब तुम मुझे सिखाओगे कि रूल कैसे किया जाता है, कौन से रूल को फॉलो कैसे किया जाता है, अब ये तुम मुझे समझाओगे। यू शैल पे फॉर योर फुली, थ्रो हिम इन टू द जगन। जो किंग रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें इस गलती के लिए, ये जो तुमने बात कही है इसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा, इसमें तुम्हें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी, और उसको बोलते हैं कि इसे जाके डगन में फेंक आइए। अनफ्रेड, पिथिस रिप्लाइड, द पीपल वेयर राइट, यू आर थ्रेटेंड। तो तभी ये सारी बातें सुन के किंग की पिथिस जो होता है वो रिप्लाई करता है कि इसीलिए जो भी लोग सही बात बोलते हैं आप उन्हें ऐसे ही थ्रेटन कर देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं। किंग डायनोशियस वर लिविड, no imprisonment but death, he screamed. Pithys, for your insolence you shall die, but before that I grant you one last wish. तो जो किंग रहते हैं वो पिथिस की सारी बातें सुनते हैं और बोलते हैं कि इन सब के लिए तुम्हें अपनी जान गंवाना पड़ सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर एक फेवर कर रहा हूँ कि तुम्हें मरने से पहले जो भी तुम्हारी लास्ट विश है उसे मैं पूरा करूँगा। बताओ तुम्हारी लास्ट विश क्या है। Let me go home and put my affairs in order and bid my family farewell, said Pithys. तो पिथिस कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है और अपने अफेयर्स को ऑर्डर्स देना है और अपनी फैमिली का एक फेयरवेल करना है। Dionysius roared with laughter as he heard this. So in your eyes I am not only a threatened but also a fool. I let you go. You will never come back. तो डायनोशियस जो रहते हैं वो पिथिस की बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं थ्रेटेंड के साथ फूल भी हूँ, मतलब मूर्ख भी हूँ, कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूँगा। At the Daman spoke, Your Majesty, please let him go. If he doesn't return, you can execute me. I will stand as surety for my friend. तो ये सारी बातें सुन के जो पिथिस का फ्रेंड रहता है दमन, वो बोलता है किंग से कि किंग आप इन्हें जाने दीजिए, अगर ये लौट के नहीं आता है तो इसके बदले आप मुझे मार दीजिएगा। मैं अपने फ्रेंड के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ। अगर वो लौट के नहीं आएगा तो आपको जो भी पनिशमेंट देना है आप मुझे दे दीजिएगा। एंड सो दमन वॉज इम्प्रिजन्ड एंड पिथिस लेट होम फॉर हिज होम। तो ये सारी बातें सुन के जो किंग रहता है वो दमन को वहीं पे रोक लेता है और पिथिस को घर जाने के लिए बोल देता है।
In the days that followed, Pithis travelled over land and sea till he reached home. जैसे जैसे दिन बीतते हैं, उसको जितने भी दिन मिले थे उस दिन को फॉलो करते हुए वो कभी सीज के थ्रू कभी लैंड के थ्रू चलता रहता है अपने घर पहुंचने के लिए. He shattered his affairs and started towards Sycrus. He knew that Daman will die if he were delayed. वो अपनी जो भी उसके घर पहुंचने की टाइम रहता है उसको जल्दी जल्दी कवर करता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि अगर वो टाइम से किंग के महल में नहीं पहुंचेगा तो वो अपने फ्रेंड को खो देगा, मीन्स उसका फ्रेंड जो है वो मर जाएगा. But unfortunately, he was faced with ill luck at every step. Meanwhile, at Sycrus, the noxious species reported to him daily on the health of the prisoner. Is he worried? asked the king. Does he ask for news about his friend? लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस करता रहता है जो पिथिस रहता है, और उसमें उसको थोड़ा देरी होने लगती है. तो जो किंग रहते हैं वो डेमन से पूछते हैं, क्या तुम्हें अपने फ्रेंड की कोई खबर है? क्या तुम अपने फ्रेंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, कोई न्यूज़ जानना चाहते हो? नो सर, दे रिप्लाइड. ही लीड्स अ नॉर्मल लाइफ, रीड्स, एक्सरसाइज एंड प्लेज द फ्लूट. एट नाइट ही स्लीप वेल. तो जो किंग रहते हैं वो अपने जो भी उनके कोर्ट के रहते हैं, जो उनकी देखभाल करते हैं, जो उनके दरबारी रहते हैं, किंग उनसे बोलते हैं कि क्या उसका जो फ्रेंड है वो एकदम सही सलामत है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो जो दरबारी रहते हैं वो कहते हैं नहीं, उसके जो फ्रेंड है दमन वो तो एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहा है ना, वो किसी से मतलब वो रात होती है तो वो सोता है, एक्सरसाइज करता है, पोएम्स वगैरह पढ़ता है, बुक रीड करता है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहा है. Ah, said Dionysius, intrigued. Never before had he heard of a man giving up his life for a friend. It's time I spoke to him. Bring him her. Daman was brought to the court. ये सारी बातें किंग सुनते हैं कि जैसे ही वो पिथिस के लिए अपने दामन जो है वो रुक जाता है कोर्ट में, फिर उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, वो अपनी लाइफ जैसे सब नॉर्मली जीता है, जैसे सब लोग जीते हैं वैसे ही जीता था, उसे कोई भी डर नहीं लग रहा था, कोई भी घबराहट नहीं हो रही थी. तो जो किंग रहते हैं वो कहते हैं कि जो डायनोशियस है वो कितना ब्रेव है. मैंने कभी भी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा जो अपने फ्रेंड के लिए अपनी जान दांव पे लगा दे, अपनी जान से खेल जाए. दमन, he said, it is 3 weeks since your friend left and yet there's not a sign from him. Perhaps he could not tear himself away from his loved ones, and why should he when he knows there are food here ready to die for him. तो जो दमन रहता है, दमन से किंग कहते हैं कि 3 वीक्स हो चुके हैं और तुम्हारे फ्रेंड के आने की अभी तक कोई भी खबर नहीं हुआ है, और तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, तुम्हें बिल्कुल भी रोना नहीं आ रहा है कि तुम्हारा फ्रेंड अभी तक नहीं आया है और तुम मरने के लिए एकदम तैयार हो. नो सर, रिप्लाइड दमन. तो जो दमन रहता है वो रिप्लाई करता है कि नहीं, मुझे कोई भी डर, मुझे कोई भी कुछ भी घबराहट या कोई भी परेशानी नहीं है. वो रिप्लाई करता है नो, यू आर मिस्टेकन, पिथिस विल कम. तो जो दमन रहता है वो कहता है नो सर, आपसे गलती हो रही है, जो पिथिस है वो ज़रूर आएगा. If he is delayed, it's because he has met with someone terrible misfortune. I am sure of it, as I am sure that day follows night. जो दमन रहता है वो रिप्लाई करता है कि नहीं, जो उसका फ्रेंड है पिथिस वो ज़रूर आएगा, मुझे पक्का पता है कि वो आएगा. अगर थोड़ा आने में उसको डिले हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम सिचुएशन में फेस कर रहा होगा वो, इसलिए वो आने में थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन वो आएगा ज़रूर, मुझे उस पर पूरा भरोसा है. हूँ सेड डायनोशियस. तो जो डायनोशियस थे वो सिंपली हूँ कर देते हैं. That's a pretty speech, but if he doesn't arrive by the evening of the 13th day, you die. तो जो किंग रहते हैं वो बोलते हैं लेकिन अगर पिथिस 13th की नाइट में 13th की रात तक अब नहीं आता है तो तुमको मार दिया जाएगा. आई नो डैट, रिप्लाइड दमन. तो जो दमन रहता है वो कहता है ये बात मुझे पता है कि अगर वो 31st की नाइट तक नहीं आ पाएगा तो आप मुझे मार देंगे, इसका मुझे अंदाज़ा है. बट मार्क माई वर्ड्स, आई ऑल्सो नो डैट पिथिस विल बी हियर. लेकिन आप भी मेरे वर्ड को मार्क कर लीजिए, जो पिथिस है वो कंफर्म है कि वो आएगा वापस लौट के. द लास्ट डे ऑफ द मंथ डॉन. एज द डे प्रोग्रेस लार्ज क्राउड
shortened the public square, awaiting a miracle that would save an innocent man from death. मंथ का लास्ट डे आ जाता है, 31 की नाइट आ जाती है और जितनी भी पब्लिक वहाँ की रहती है वो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं देखने के लिए कि पेथिस वापस आगे अपने फ्रेंड की जो जान है वो बचाता है या नहीं। At the sun began its slow descent, Daman was brought out and led before the king, who was sitting in the grand tent. "You are fine, friend, as let you down," said Dionysius. जैसे जैसे सन जो है वो ढलता, दिन जो रहता है वो ढलता रहता है और दमन को लाया जाता है जहाँ पे किंग बैठे रहते हैं। किंग के टेंट के सामने दमन को लाया जाता है। तो जो किंग रहते हैं वो उससे पूछते हैं कि क्यों दमन, तुम एकदम फाइन हो, तुम ठीक हो, कोई तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है। किंग के ऐसा सवाल करने से जो दमन रहता है वो रिप्लाई करता है, नो, आई एम परफेक्टली फाइन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, द सन इज येट टू सेट। तो जो किंग रहते हैं वो कहते हैं कि जो सन है वो जल्द ही ढलने वाला है। टेक हिम टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ऑर्डर द किंग। तो जो किंग रहते हैं वो अपने दरबारियों को ऑर्डर देते हैं कि ले जाओ इसे जो स्क्वायर बना है उसके सेंटर पे खड़ा कर दो। Then he turned to the executor, behaved him as the sun sets. Daman walked straight and sure behind the soldiers. The sky was filled with a rosy glow as the sun set. तो जो दमन रहता है वो चलने लगता है, स्ट्रेट चलने लगता है सोल्जर्स के पीछे पीछे और जैसे ही वो स्क्वायर पे जाके खड़ा होता है तो जो पूरी स्काई रहती है वो रोज़ के कलर की रेड हो जाती है। जैसे जब सन ढलता है, जब शाम होने लगती है तो क्या होता है, थोड़ा सा स्काई रेडिश हो जाती है ना, तो उसी तरीके शाम का टाइम होने वाला था तो जो स्काई थी वो पूरी क्या हो गई थी, रेडिश हो गई थी। The splinter raised his sword high and was about to bring it down in one sure swoop when a cry rang out, "Stop! For God's sake, stop! I am here!" जैसे ही उसको स्क्वायर पे ले जाके खड़ा कर देते हैं तो जाहिर सी बात है शाम होने वाली रहती है और पेथिस अभी तक लौट के नहीं आया रहता है। तो किंग को ऑर्डर था कि अब दमन को मार दिया जाए। तो जो दरबारी रहते हैं, जो सोल्जर्स रहते हैं, वो अपनी तलवार को बहुत तेज़ी से उठाते हैं ऊपर की तरफ और उसको मारने के लिए नीचे करते ही रहते हैं। तभी एक आवाज़ आती है, फॉर गॉड सेक स्टॉप स्टॉप, आई एम हियर। जब आप लोग रुक जाइए, मैं यहाँ पे हूँ। पेथिस हैड अराइव्ड। और ये आवाज़ किसकी रहती है, पेथिस की। पेथिस अराइव हो जाता है, पेथिस आ जाता है। हिज क्लोथ्स वर इन थेटर्स एंड हिज फीट वर ब्लीडिंग फ्रॉम वॉकिंग मील्स विदाउट शूज़। पेथिस लौट के वापस आ जाता है, उसके जो कपड़े रहते हैं वो बिल्कुल ही फटे हुए रहते हैं और उसके पैरों से खून निकलता रहता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत लंबा सफ़र बिना चप्पल या बिना शूज़ के पैदल चल के आता है, इस वजह से उसके पैरों से ब्लीडिंग हो रही थी। Hunger and execution had made him a shadow of himself. The crowds cheered as the two friends embraced. तो जितने भी सोल्जर्स और पब्लिक जो रहती है वो दोनों दोस्तों को चीयर करते हैं कि तुम लोग की दोस्ती कितनी अच्छी है, कि तुम लोग एक दूसरे के लिए खड़े थे साथ में, उसके लिए तुम मरने जा रहे थे, तुम उसका साथ दे रहे थे और तुम्हें कितना फेथ था कि वो वापस आएगा ही आएगा। तो सभी लोग उन दोनों की फ्रेंडशिप के लिए चीयर कर रहे थे। Dionysius was amazed. Without knowing it, he came forward to welcome Peithis. Dionysius जो था वो बहुत ही अमेज्ड फील कर रहा था, बिना किसी भी चीज़ के, बिना किसी को फॉलो किए हुए, बिना कुछ भी जाने हुए वो आगे की तरफ बढ़ता है और पेथिस को वेलकम करता है। You shall not die, said the king. I would give my kingdom for a friend like either of you. You go home in peace. You go home in peace. Years for now, people will remember you both as true and loyal friends. तो जो क्या कहते हैं, पेथिस रहता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें, पेथिस जैसे ही वापस लौट के आ जाता है तो जो किंग रहते हैं वो बोलते हैं दमन से कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं अपना जो किंगडम है मैं किसी ऐसे ही दोस्तों को, जो तुम लोगों की दोस्ती है ऐसे ही लोगों को देना चाहता हूँ जिससे कि जो उनका होम है वो अच्छे से व्यतीत हो और वहाँ के जो भी पब्लिक थे वो भी उन दोनों को बहुत परफेक्टली फॉलो कर रहे थे कि इन लोगों की फ्रेंडशिप कैसी है, कितने लोग लॉयल हैं, एक दूसरे पे कितना फेथ रखते हैं, एक दूसरे का कैसे साथ देते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें क्या था, दो जो फ्रेंड्स थे वो एक दूसरे पे
फुल्ली फेथफुलनेस थे, लॉयल्टी उनकी एकदम ट्रू थी, दोनों एक दूसरे के साथ खड़े थे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट वाज द मोरल ऑफ द चैप्टर, तो मोरल ऑफ द चैप्टर इज अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। तो यही था हमारा मोरल ऑफ द चैप्टर। जो फ्रेंड समय के कठिन समय में काम आ सके वही हमारा सच्चा दोस्त होता है। सो दिस इज द चैप्टर। आई होप you will get understood. Next chapter we will continue in our next video. Till then, study well, stay home and stay safe. Thank you class.